नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के तहत भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारियां हैं और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रोपेगेंडा चल रहा है, उस प्रोपेगेंडा मॉडल की समीक्षा कर रहे हैं प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी। तो आइए सुनते हैं प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रोपेगेंडा मॉडल क्या है और भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से इस चुनाव में किन मुद्दों को लेकर के जा रही है और विपक्ष के पास इन मुद्दों की क्या काट है, या विपक्ष के पास जो मुद्दे हैं उनकी भारतीय जनता पार्टी के पास क्या काट है। तो आइए सुनते हैं प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी का ये संवाद सभा। सबसे एक दिलचस्प घटना घटी यह है कि आज के इंडियन एक्सप्रेस में राम माधव का, जो कि आरएसएस के टॉप थिंकर हैं, उनका एक लेख छपा है और इस लेख में उन्होंने बड़ी ईमानदारी से कुछ चीज़ें स्वीकार की हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और इसलिए भी अच्छी बात है कि राम माधव का ये लेख दिल्ली के चुनाव के जस्ट पोलिंग के दिन आया। इस लेख की सबसे अच्छी बात यह है कि राम माधव ने इस बार के लोकसभा चुनाव में आरएसएस शामिल नहीं है, इस चीज़ को एक तरह से स्वीकार कर लिया है। उन्होंने साफ कहा है कि आरएसएस अब राष्ट्र निर्माण के काम की तरफ चला गया है, अब वो डे टू डे राजनीति में और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भी नहीं है। मैंने सबसे पहले यूट्यूब पर पहले चरण के साथ ही मैंने ये बात रखी थी कि आरएसएस के लोग काम नहीं कर रहे और आरएसएस को इसमें भाग नहीं लेना चाहिए, और भाग ले तो इसके खिलाफ भाग लेना चाहिए, नरेंद्र मोदी के खिलाफ। उस समय किसी का ध्यान नहीं गया था इस पहलू की तरफ, लेकिन आज राम माधव ने मेरी बात पुष्ट की। राम माधव का अब जो बयान सामने आया, उसने कई चीज़ें स्वीकार की हैं, और वे एक तरह से राम माधव की व्यक्तिगत राय नहीं है, बल्कि वह आरएसएस की राय है, क्योंकि राम माधव आरएसएस के टॉप थिंक टैंक माने जाते हैं। और ये जो 25 मई 2024 को जो उनका लेख छपा है, उसमें उन्होंने एक बात तो बहुत तरीके से कही है ये शुरू में ही, कि ये जो अखबार लिख रहे हैं कि भाजपा और संघ में घमासान मचाए, ये ठीक नहीं है। ये बात सच है कि घमासान नहीं मचाओगे। आरएसएस अपने राष्ट्र निर्माण के एजेंडे पर लौट गया है, उसने पार्लियामेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया है। हम जानना चाहते हैं, अगर पार्टिसिपेट किया है तो राम माधव को लिखने में क्या परेशानी थी, लेकिन राम माधव ने नहीं लिखा। राम माधव ने एक बात कही है जो कि बड़े तरीके से कही है। उन्होंने कहा कि बहुत पहले ये तो तय हो चुका था कि दैनंदिन पॉलिटिक्स और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में संघ भाग नहीं लेगा। फिर इसके बाद में उसकी उन्होंने व्याख्या की है कि कब 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 कैसे फैसले हुए, और उसका उन्होंने उपसंहार यहां पर लागे किया कि उन्होंने कहा कि 2 बार हमने भाग लिया। अच्छा, ये कंट्राडिक्टरी बात हुई। एक राजीव गांधी की जब विजय हुई तो आरएसएस ने राजनीति में भाग लिया, और जब एक बार नरेंद्र मोदी की विजय हुई तो आरएसएस ने भाग लिया, और अब आरएसएस जब भाग नहीं लेगा तो क्या नरेंद्र मोदी की विजय संभव है? हम सवाल पूछना चाहते हैं कि आरएसएस क्यों नहीं भाग ले रहा था राजनीति में, और क्यों भाग ले रहा था वो 2014 में, और क्यों भाग लिया उसने 2084 में, 1984 में? कोई तो बात होगी। राजनीति कोई सुविधा की चीज नहीं है कि हम जब इच्छा होगी हम भाग लेंगे, जब इच्छा होगी हम राष्ट्र निर्माण के काम में लौट जाएंगे। एक और चीज जो कि राम माधव ने स्वीकार की है, उसने कहा कि हमने कभी राजनीति को महत्वहीन नहीं माना। नहीं शर्मिष्ठा जी, मेरा यह कहना नहीं है कि बीजेपी जीतेगी या हारेगी, मैं इस अभी डिबेट में नहीं जाना चाहता। सवाल है कि आरएसएस ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, और आरएसएस का जो थिंक टैंक है वो आज भी ये बात कह रहा है कि हमारा मोदी सरकार के और इस इलेक्शन से कोई संबंध अभी फिलहाल नहीं है। इलेक्शन के संदर्भ में उन्होंने बहुत साफ कर दिया इस बात को। मेरे वीडियो है, मैंने सबसे पहले ये बात उठाई थी। ये बात मुझे अच्छा लगा कि राम माधव ने अपने वक्तव्य में ये चीज़ स्वीकार की ऑनेस्टली कि इस बार के इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं।
हम जानना चाहते हैं कि इस बार के इलेक्शन में नरेंद्र मोदी जब 2014 में आए, आरएसएस ने 3 इशू हाईलाइट किए। उन्होंने कहा कि एक तो एंटी करप्शन का मसला था, दूसरा था ये अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण का मसला, और तीसरा था हिंदू टेरर का मसला। इन तीनों के खिलाफ आरएसएस एक्टिव हुआ और उन्होंने नरेंद्र मोदी को सपोर्ट किया। हम जानना चाहते हैं क्या ये तीनों मसले खत्म हो गए? अगर खत्म नहीं हुए तो पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी ने क्या किया? क्या हिंदू होने के नाते जो टेररिज्म चल रहा था, क्या उन्होंने अपने 10 साल के शासन में उसे रोका? कौन नहीं जानता कि हापुड़ में जो 10 लोगों को आजन्म कैद की सजा बोली गई है, 10 लोगों को आजन्म कैद की सजा बोली गई है। ये वही लोग थे जो गौ हत्या रोकने के नाम पर माफिया गिरोह की तरह जगह जगह काम कर रहे थे, और इस तरह के 5 जजमेंट पिछले 10 साल में सामने आए हैं। मैं उन पर अलग वीडियो कर चुका हूं, मैं हापुड़ के जजमेंट पर अलग वीडियो कर चुका हूं, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि जिन लोगों ने हिंदू टेरर की बात कही थी, आरएसएस के लोगों को इस बात का जवाब देना चाहिए कि आरएसएस के लोगों ने हिंसा क्यों की। क्या हिंदू टेरर खत्म हो गया? क्या उत्तर प्रदेश में जो 32 माफिया गिरोह सक्रिय हैं, उसमें अधिकतर माफिया वे हैं जो संयोग से, जाति से या धर्म से वो हिंदू हैं? क्या वो खत्म हो गए? नहीं, वो खत्म नहीं हुए। तो टेरर कहां से खत्म होगा जब माफिया बने रहेंगे हिंदू लोग? कौन लोग माफिया हैं बड़ी संख्या में? लगातार वे लोग चुप क्यों हैं माफियाओं के खिलाफ में? आरएसएस के लोग चुप क्यों हैं माफियाओं के खिलाफ में? आरएसएस से जुड़े हुए संत चुप क्यों हैं माफियाओं के खिलाफ में? यह संभव नहीं है कि माफियाओं के साथ में तो आपके सद्भावपूर्ण संबंध बने रहें और आप कल्ट गुरुओं को आप मदद करते रहें जो खुद अपराध करते हो। राम माधव का लेख जो आज के अखबार में छपा है वो इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि उन्होंने माना है कि राजनीति को आरएसएस महत्वहीन नहीं मानता, और दूसरा यह कि आरएसएस ने कभी राजनीति को अछूत नहीं माना, और तीसरी चीज, आरएसएस ने खुलकर लोकसभा के चुनाव में भाग लिया था। ये 3 चीज जो स्वीकारोक्ति है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और चौथी चीज जो स्वीकारोक्ति है जो महत्वपूर्ण है वो ये कि इस बार के इलेक्शन में अब आरएसएस चुनाव में भाग नहीं ले रहा, वो राष्ट्र निर्माण में भाग ले रहा है। तो हम जानना चाहते हैं कि क्या राष्ट्र निर्माण के काम में उनके हाथ में कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है? क्या नरेंद्र मोदी के रहते हुए राष्ट्र निर्माण संभव है जब देश में बड़े पैमाने पर 22 करोड़ लोग बेरोजगारी के कगार में, दायरे में फेंक दिए गए हों? राष्ट्र निर्माण संभव है? क्या यह संभव है कि हिंदू मंदिरों पर, उनकी आमदनी पर सीधे सरकार डाका डाले? कौन नहीं जानता कि बांके बिहारी की आमदनी की, मथुरा वृंदावन के मंदिर की लेने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है? सब लोग जानते हैं। क्या इससे हिंदू धर्म की रक्षा होगी? या इससे और नुकसान होगा? और चीज, दूसरी चीज, आरएसएस के लोगों को खुल के बोलना होगा। वृंदावन में कॉरिडोर बनेगा, उससे दर्जनों मंदिर गिराए जाएंगे। ऑलरेडी बनारस में कॉरिडोर के चक्कर में 300 से अधिक मंदिर गिराए गए। आरएसएस के लोग चुप क्यों रहे? बोलना होगा उनको, लड़ना होगा। सब लोग जानते हैं इस बात को कि आरएसएस से जुड़े हुए लोग खुलकर नदियों की गंदगी के खिलाफ में लड़ते रहे हैं, कोर्ट तक गए हैं। यमुना गंदी पड़ी है, गंगा भी गंदी पड़ी है। हिंदुओं का कर्तव्य नहीं है, हिंदुओं का संगठन होने के नाते आरएसएस का कर्तव्य नहीं है कि वो इन नदियों के प्रदूषण को रोकने के लिए ये जो इंडस्ट्रियल जो कचरा, गंदगी, कीचड़ जो लगातार इन नदियों में फेंकी जा रही है, उसे रोका जाए।
क्या ये हिंदुओं की जिम्मेदारी नहीं बनती और हिंदू संगठन के नाते आरएसएस की जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या आए दिन सरेआम हिंदू लड़कियों के साथ में गैंग रेप हो रहे हैं और कोई नहीं बोल रहा कुछ भी? नहीं, आप दहेज प्रथा के खिलाफ नहीं बोलेंगे, आप बाल विवाह के खिलाफ नहीं बोलेंगे, तो आप हिंदू लड़कियों की रक्षा कैसे करेंगे? राष्ट्र निर्माण क्या हिंदू लड़कियों को नर्क में ढकेलकर संभव है? नहीं। हिंदू उत्थान तभी संभव है जब हिंदू स्त्रियों के सम्मान की, अस्तित्व की रक्षा की जाए। हम जानना चाहते हैं, 40% से अधिक मॉल नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में बंद हो गए, जिसमें हजारों लड़कियों की नौकरी चली गई। इनमें बड़ी संख्या में हिंदू लड़कियां भी थीं। बड़ी संख्या में जो बेरोजगार हुए, उनमें बड़ी संख्या में हिंदू लोग भी हैं। क्या राष्ट्र निर्माण संभव है इन सबकी समस्याओं की उपेक्षा करके? क्या नरेंद्र मोदी के खिलाफ में बोलना नहीं चाहिए? आरएसएस को बोलना चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूं, आप इसे अंडरलाइन करके रख लीजिए। अगर भूल से नरेंद्र मोदी जीत गए इस बार के चुनाव में, तो यह तय है, जनता सड़कों पर उतरेगी और आरएसएस भी सड़कों पर उतरेगा। यह मेरा अनुमान है। आरएसएस बैठेगा नहीं, क्योंकि ये आरएसएस के सर्वाइवल का क्वेश्चन है। अन्यथा लोग घर में घुस के आरएसएस के लोगों को पीटेंगे। आरएसएस को राष्ट्र निर्माण से कोई संबंध नहीं है। आरएसएस खांटी राजनीति करता है और इस बार की उसकी राजनीति वो साफ है। वो नहीं चाहता कि नरेंद्र मोदी जीते। आरएसएस की निष्क्रियता स्वागत योग्य है, लेकिन आरएसएस का एक्टिव होना उससे भी ज्यादा स्वागत योग्य है। आरएसएस को खुलकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ में सामने आना चाहिए। इनफ इज इनफ। अब चुप नहीं रहना चाहिए। और ये जो चीज है, आरएसएस के लोग अगर नहीं पहचानेंगे इसे, तो ये तय मानिए, जनता आरएसएस के लोगों को छोड़ेगी नहीं। क्योंकि नरेंद्र मोदी को बिठाने में आरएसएस की केंद्रीय भूमिका रही है और वो देखना चाहते हैं नरेंद्र मोदी को गिराने में आरएसएस की महत्वपूर्ण भूमिका हो। ये आरएसएस की जिम्मेदारी है। आरएसएस के लोग चुप रह के राष्ट्र निर्माण की आड़ में पर्दा डाल के अपने इस दायित्व से बच नहीं सकते। उन्होंने नरेंद्र मोदी को बिठा के देश के साथ में जो विश्वासघात किया है, राष्ट्र निर्माण के जो प्रक्रिया चल रही थी उसको जिस तरह से तोड़ा है, उसके लिए जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को खोखला बनाया है, राज्यों को खोखला बनाया है, उसने हिंदुस्तान की जनता को कंगाल बनाया है। और ये राष्ट्र के साथ में सबसे बड़ी गद्दारी है। आरएसएस को इसका प्रतिवाद करना होगा। प्रतिवाद का एक ही तरीका है। एक तरीका तो यह है कि आपने वोट में नरेंद्र मोदी की मदद नहीं की। दूसरा तरीका यह है कि आप खुल के आप सड़कों पर आएँ। जनता इंतजार कर रही है आपका। जनता छोड़ेगी नहीं, आरएसएस को भी नहीं छोड़ेगी। अगर आरएसएस ने प्रायश्चित नहीं किया तो इसका नरेंद्र मोदी को भी नहीं छोड़ेगी। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुँच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।